विद्यार्थियों, मैं आशीष कुमार भावे श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा विज्ञान विषय में पहला लेसन चल रहा है भोजन एवं स्वास्थ्य, जो लगभग आधा पूरा हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम गुटखा और तंबाकू के बारे में पढ़ चुके हैं और इनसे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव या हानियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मदिरा। मदिरा, जिसे हम शराब या अल्कोहल भी कहते हैं, ये भी एक विषैला पदार्थ है जिसका वर्तमान में अधिकांश लोग जो है उपयोग करते हैं और इसका जो है स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो हम इसके बारे में आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मदिरा होती क्या है। तो देखिए, मदिरा कई प्रकार की होती है, लेकिन सभी प्रकार की मदिराओं में या अल्कोहल्स में जो नशे का मुख्य कारण होता है वो होता है क्या? एथिल अल्कोहल। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रकार की मदिराओं का मुख्य घटक क्या है? एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। तो आप मेरे साथ बोलिए कि सभी प्रकार की मदिराओं का मुख्य घटक क्या है, बताइए? एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब हम समझते हैं मदिरा से जो है कौन कौन सी हानि हो सकती है मदिरा शराब का उपयोग करने से। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हानि हो सकती है कि मदिरा के सेवन से जो है इसमें उपस्थित अल्कोहल, क्या इसमें उपस्थित अल्कोहल रक्त के द्वारा यकृत है ना, जिसे हम लीवर कहते हैं, उसमें पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद जो लीवर या यकृत जो है इसे एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? इसको एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शराब का अधिक उपयोग करने से या अधिक शराब पीने से जो है मृत्यु हो जाती है। तो वो मृत्यु क्यों होती है? तो कुछ लोग जो है लिमिट से ज्यादा अल्कोहल पी जाते हैं और वो अल्कोहल जो है यकृत में पहुंचकर विषैले पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। और इस एसिटाल्डिहाइड के कारण ही जो है मृत्यु हो जाती है। तो पहली हानि आप समझ गए मदिरा के सेवन से। दूसरी हानि, तो दूसरी हानि देखिए क्या होती है? अल्कोहल के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बताओ? वसीय यकृत रोग। अब ये वसीय यकृत रोग में क्या होता है? तो देखिए, ध्यान से सुनना। इस रोग में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण बंद हो जाता है। संश्लेषण का मतलब है निर्माण होना क्या हो जाएगा? बंद। कौन से रोग में? वसीय यकृत रोग में। अब प्रश्न आ जाता है कि बताइए अल्कोहल के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? तो बोलो बच्चों, कौन सा रोग होता है? वसीय यकृत रोग। और क्या होता है इस रोग में? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण जो है बंद हो जाता है। तो ये इससे होने वाली दूसरी हानि हो गई। अब हम तीसरी हानि देखते हैं अल्कोहल के उपयोग से क्या होता है। तो देखो, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य मतलब उसके शरीर का संतुलन और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्कोहल के प्रयोग से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है। क्षीण मतलब होता है कमजोर हो जाती है। किसके उपयोग से? अल्कोहल के उपयोग से। और कार्य क्षमता क्षीण होने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो है अल्कोहल पी के और ड्राइविंग करते हैं, है ना, और ड्राइविंग करते समय जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो वो इसके कारण यही है क्या कि अल्कोहल से जो है वो अपने शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण नहीं रख पाता और उसका जो मस्तिष्क है वो सोचने की क्षमता जो है वो खो देता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तीसरी हानि हो गई। कौन सी हानि? कि अल्कोहल के उपयोग से व्यक्ति के शरीर की सामंजस्य और कार्य क्षमता जो है क्षीण हो जाती है।
और इसके कारण जो है दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चौथी हानि देखिए, अल्कोहल से स्मरण क्षमता। क्या? स्मरण क्षमता। स्मरण क्षमता मतलब याददाश्त, याद रखने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? स्मरण क्षमता, वो कम हो जाती है। यानी कि हम अल्कोहल का उपयोग करेंगे तो किसी भी चीज को या पढ़े हुए को हम याद रखना चाहें तो वो याददाश्त जो हमारी कम हो जाती है। तो ये इससे होने वाली चौथी हानि हो गई। अब लास्ट और पांचवी हानि देखिए, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, कौन सी स्थिति? आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो क्या समझे बताइए? पांचवी हानि में आर्थिक स्थिति मतलब व्यक्ति जो है गरीब हो जाता है, क्योंकि आपको पता है शराब खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसा जब शराब के लिए वो उपयोग करेगा तो वो जो है उसके गरीबी का एक कारण बन जाता है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। दूसरा, समाज में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब इज्जत को क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, अफीम। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। क्या है इसके पादप का वैज्ञानिक नाम? पेपेवर सोमनिफेरम। याद रखिएगा, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अफीम जो है, अफीम के पादप से प्राप्त कच्चे फलों के दूध को सुखाने से प्राप्त की जाती है और यह भी एक नशीला पदार्थ होता है। तो देखिए अफीम के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के, कितने? 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं, जिनमें से प्रमुख एल्केलॉइड है मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। ये 4 प्रकार के एल्केलॉइड प्रमुख है। जैसा कि एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अफीम के दूध में पाए जाने वाले 2 प्रमुख एल्केलॉइड के नाम बताइए। तो क्या नाम है बताइए? मॉर्फिन, कोडीन और सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। तो आपको ये याद रखना है। तो कुल कितने प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं? 30 प्रकार के। एल्केलॉइड का मतलब इसमें मिलने वाले रासायनिक पदार्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं अफीम के बारे में और कि जो है मॉर्फिन और कोडीन, ये 2 एल्केलॉइड है, इनका उपयोग जो है दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है इनका उपयोग? दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। और इसीलिए इनकी, अफीम की जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जो है इसके अधिकांश खेती होती है। और अब हम देखते हैं इसका उपयोग शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जो है अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ, जिसका नाम है हेरोइन, क्या? हेरोइन का उपयोग कई लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर, कब? गम या खुशी के अवसरों पर मनोहार करने की प्रथा आज भी है। मनोहार का मतलब है स्वागत करने की प्रथा। तो जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में जो है अतिथियों का स्वागत जो है किसके द्वारा किया जाता है? अफीम के द्वारा किया जाता है। और अपने राजस्थान में इसकी जो खेती है वो अधिकांशतः चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये भवानी मंडी, इधर के इलाकों में इसकी खेती जो है अधिक की जाती है। फिर देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं, है ना, माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिला देती है। तो होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है खेती का काम या कोई मजदूरी वगैरह करती है, तो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो अफीम खिला के या सुंघाकर उसको सुला देती है, जिससे वो बच्चा है 2-3 घंटे के लिए सो जाता है और माता जो है या माँ अपना कोई भी काम है वो पूरा कर लेती है। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आजकल लोगों के बीच एक आम धारणा बनी हुई है कि बाजार में मिलने वाले जो खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट की जाती है। और एक अनुमान के अनुसार
लगभग 30 से 40% तक खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। हम इस टॉपिक में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आजकल बाजार में नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसके बाद देखिए कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि शीतल पेय। शीतल पेय जिसमें आप जानते हो कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप, ये सब क्या होते हैं? शीतल पेय होते हैं और इनमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फास्फोरिक अम्ल, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, यानी कि हमारे दांतों को क्या करता है? नुकसान या हानि पहुंचाता है। इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक्स में बेंजोइक अम्ल, बोरिक अम्ल आदि भी मिले हुए होते हैं, जिनके कारण जो है चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, झन्नाहट जैसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आप देखिए दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, है ना, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल मिला हुआ होता है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी जिसे हम आर्जिमोन बोलते हैं या अपनी भाषा में हम इसे पीली कटेली बोलते हैं, तो इसके जो बीज है वो बिल्कुल देखने में सरसों के बीज के जैसे लगते हैं, तो इसको सरसों में मिला दिया जाता है। और क्या मिला हुआ होता है इसमें? सस्ता पाम ऑयल मिला हुआ होता है। तो सरसों के तेल में क्या मिला हुआ होगा? सत्यानाशी के बीज और सस्ता पाम ऑयल मिला हुआ होता है। मिर्ची में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज जो है मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताजा दिखने के लिए लेड और कॉपर का इन पर छिड़काव किया जाता है, जिससे ये देखने में ताजा नजर आती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि खाद्य पदार्थों में जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मिलावट की जा रही है और हमें इनको जो है बाजार में बेचा जा रहा है। अब हम देखते हैं मिलावट निषेध कानून, यानी इस मिलावट को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है वो कौन सा है? तो 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम PFA बनाया गया था और इस कानून के तहत जो व्यापारी या व्यक्ति जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं उनको जो है सजा का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति अगर मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उसको जो है सजा दी जाती है, लेकिन लोग जो है आजकल इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये पहला लेसन यहीं पर पूरा होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।